दिल्ली की केजरीवाल सरकार घोटालों में फंसी है। शराब घोटाले से लेकर केजरीवाल के घर के सौंदर्यीकरण के मामले में केजरीवाल एंड कंपनी फंसे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों को केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच का जिम्मा सौंपा गया है, केजरीवाल अब उनको हटाना चाहते हैं। दरअसल सरकार की सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईएएस अधिकारी YBBJ राजशेखर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक सौरभ भारद्वाज के कार्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि राजशेखर के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही उन्होंने राजशेखर के तबादले का सुझाव दिया। दरअसल आईएएस अधिकारी राजशेखर दिल्ली सरकार में विशेष सचिव सतर्कता के रूप में तैनात हैं। उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि 16 मई को सुबह 3 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने उनके कार्यालय की तलाशी ली और सतर्कता जांच से संबंधित कुछ फाइलों की अवैध रूप से फोटोकॉपी भी की है। इस घटना का उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा। बता दे चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में भ्रष्टाचार समेत दिल्ली सरकार के खिलाफ कई आरोपों की जांच राजशेखर कर रहे हैं। इधर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईएएस राजशेखर के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने सीएम केजरीवाल को सौंपी रिपोर्ट में राजशेखर पर घोर अवज्ञा, अनुशासनहीन व्यवहार आदि समेत कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सतर्कता विभाग में राजशेखर की मौजूदगी से विभाग की छवि धूमिल होगी, इसलिए उनका तबादला या उन्हें हटाने की तत्काल जरूरत है। साथ ही उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। उधर मामले को लेकर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की रेनोवेशन का मामला हो या फिर शराब घोटाले की जांच, सभी में केजरीवाल लीपापोती करवाकर खुद को बरी करवाना चाहते हैं। इसलिए वे सतर्कता सचिव के पद पर अपना गुड्डा बैठाना चाहते हैं, जो उनके दबाव में ऐसा कर सके। बता दें कि घोटाले से जुड़ी संवेदनशील फाइलें सतर्कता विभाग के पास है। ऐसे में अगर राजशेखर के खिलाफ दिल्ली सरकार कार्रवाई करती है तो एक और बड़ा बवाल दिल्ली में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हर जगह लूटपाट मचाए हुए है। पंजाब हो या दिल्ली, केजरीवाल कहीं पर भी अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। पंजाब में भी सरकार बने इतने दिनों बाद भी आप सरकार वोटरों के साथ मजाक ही कर रही है। इसके बाद निशाने पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों हैं। इस बीच पंजाब की आप सरकार को केंद्र ने बड़ा झटका दिया। नगदी की संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को केंद्र द्वारा उधारी की सीमा में 18,000 करोड़ रुपए की कटौती करने से बड़ा झटका लगा है। ये कदम केंद्र द्वारा केरल 17,000 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश 5500 करोड़ रुपए की उधार सीमा में कटौती के कुछ दिनों बाद आया है। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने के परिणाम स्वरूप पंजाब की उधार सीमा 39,000 करोड़ रुपए से घटाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। केंद्र को आशंका थी कि राज्य पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण को सालाना 3,000 करोड़ रुपए का योगदान देना बंद कर देगा। केंद्र ने 2600 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 800 करोड़ रुपए के अनुदान को भी रोक दिया। हालांकि केंद्र NHM और विशेष सहायता अनुदान के तहत 2 किस्तों में धन जारी करता है। पंजाब को अब तक पहला भुगतान नहीं मिला है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि कटौती पूंजीगत व्यय के मानदंडों का उल्लंघन के लिए लगाई गई थी, जिसका उपयोग सड़कों और फ्लाईओवर जैसी पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए किया गया था। उल्लंघन में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम आम आदमी क्लिनिक के रूप में बदलना और इमारतों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरों का उपयोग करना भी शामिल है।
कुल मिलाकर राज्य को 21,400 करोड़ रुपए की कटौती मिली है। वहीं वित्त विभाग के एक शीर्ष अधिकारी की माने तो राज्य सरकार ने वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय को ब्यौरा पेश किया है और उधारी की सीमा में कमी से भारी नुकसान होगा। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को आश्वासन दिया था कि वे PFRDA को अपने हिस्से के 3,000 करोड़ रुपए का योगदान देंगे, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेकर मान सरकार को झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में फ्री का लालच देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे सीएम केजरीवाल के लिए शराब घोटाला काल साबित होने वाला है। शराब घोटाला एक दिन केजरीवाल को भी उसी तिहाड़ में लेकर जाएगा जहां उनके सबसे बड़े हमदर्द पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बैठे हैं। सिसोदिया पर एक बार फिर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाकर साफ कर दिया है कि जब तक घोटाले का सच सामने नहीं आएगा, सिसोदिया तिहाड़ की रोटी ही खाएंगे। पिछले कई महीनों से जमानत के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहे शराब घोटाले के आरोप में घिरे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह गंभीर हैं। अगर उन्हें जमानत दी गई तो बहुत मुमकिन है कि वो साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले बीते दिनों कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि तब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। इसी बीच सिसोदिया को एक बड़ी राहत ये मिली है कि कोर्ट ने उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने का समय दिया है। इस बीच सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। हालांकि उन्हें यह अनुमति पहले से मिल गई थी, लेकिन बीते दिनों उनकी मुलाकात अपनी पत्नी से नहीं हो पाई थी। सनद रहे कि बीते 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो हिरासत में हैं। इस बीच कई बार वे कोर्ट से स्थानीय जमानत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर ये घोटाला क्या है। ये बीजेपी द्वारा रची गई साजिश है जिसे हमारी सरकार को बदनाम करने के ध्येय से अंजाम दिया जा रहा। हालांकि भले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी शराब घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही, लेकिन कोर्ट में जांच एजेंसियों ने सबूत पेश कर साफ कर दिया है कि घोटाला केजरीवाल की पार्टी ने ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रगान के दौरान मंच पर नहीं रुके। बीजेपी नेता ने कहा कि राष्ट्रगान की घोषणा हो चुकी थी, सब लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे, लेकिन केजरीवाल जी नहीं रुके। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। हालांकि कपिल मिश्रा के आरोप पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई दी गई है। सीएमओ के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय गान से पहले अरविंद केजरीवाल मंच छोड़कर नहीं गए, इसकी घोषणा मंच से भी कर दी गई और जो वीडियो शेयर किया जा रहा वो दूसरे संदर्भ में है। सीएम राष्ट्रगान के दौरान नहीं बल्कि आधिकारिक घोषणा के बाद कार्यक्रम के दौरान निकले। बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि अजान के लिए सब रोक देने वाले राष्ट्रगान के लिए 1 मिनट नहीं रुक सके। राष्ट्रगान की घोषणा हो चुकी थी, सब लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े थे, सिर्फ 1 मिनट और रुकना पड़ता, पर केजरीवाल जी नहीं रुके। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ने दिया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब से दिल्ली आने वाला धुआं 30% कम हुआ है। देश के सभी शहरों में पेड़ कम हो रहे हैं, जबकि दिल्ली अकेला शहर है जहां पेड़ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 2013 में ट्री कवर 20% था, जबकि 2023 में ट्री कवर बढ़कर 23% पहुंच गया। इस साल दिल्ली में 52 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई है। इस वजह से दिल्ली में 400 साल पुराने पेड़ जिंदा है। दिल्ली में इंडस्ट्री प्रदूषण खत्म करने के लिए पीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 14।